नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस दवाई के बारे में बात करेंगे वो है स्टेलेरिया मीडिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेलेरिया मीडिया के क्या फायदे क्या नुकसान हैं, किन रोगों और किन लक्षणों में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस दवाई को जोड़ों में स्टिफनेस के लिए दिया जाता है, जोड़ों में जकड़न अगर देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब सोरनेस देखने को मिल रही है, या फिर ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है जब पेशेंट को एनलार्ज नोड्स की शिकायत हो, ईचिंग की शिकायत हो, या फिर सोराइसिस की पेशेंट को शिकायत हो। ऐसे चर्म रोगों में, ऐसी स्किन डिजीज में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है और काफी अच्छे रिजल्ट्स इसके देखने को मिलते हैं। ये दवाई गठिया बाय के दर्द में पेशेंट को दी जाती है। गठिया बाय का ऐसा दर्द जब उंगलियों में पेशेंट को स्वेलिंग देखने को मिलती हो, स्टिफनेस यानी जकड़न देखने को मिलती हो, दर्द बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में इस दवाई को देने से गाउटी पेन में काफ़ी राहत मिलती है। ये दवाई ऐसे केस में दी जाती है जब पेशेंट को सोराइसिस ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हो, यानी शरीर के ऊपरी हिस्से में होता है और फिर वो जब फैलता है ना तो नीचे की तरफ जाता है। ऐसे केस में सोराइसिस की दवाई बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। और पेशेंट की मेंटल कंडीशन की अगर बात की जाए, यानी मानसिक लक्षणों की अगर बात की जाए, तो पेशेंट को हेडेक रहता है, राइट साइड में रहता है, और पेशेंट इरिटेट रहता है। कुछ भी काम करने का पेशेंट का मन नहीं करता है। पेशेंट को आंखों में बर्निंग सेंसेशन होती है, यानी जलन महसूस होती है, और आईबॉल में पेन रहता है। टच करने पर ये दर्द बढ़ता है। इसके अलावा नाक, पेशेंट के जो नोस्ट्रिल्स होते हैं वो ड्राई रहते हैं। अगर इसके माउथ के या थ्रोट के सिम्टम्स की बात करें तो लोअर लिप में पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन रहती है, माउथ में और थ्रोट में ड्राइनेस महसूस होती है, हीट भी पेशेंट को कई बार महसूस होती है, नमनेस भी देखने को मिलती है पेशेंट के टिप ऑफ टंग पर। ऐसे केस में माउथ के और थ्रोट के इन लक्षणों में दवाई बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। पेट के लक्षणों की बात करें तो पेशेंट को नोजियाटिक फील होता है, बार बार इरेक्टेशन यानी डकारें आती हैं, पेट दर्द रहता है, नाभि के चारों तरफ पेशेंट को दर्द रहता है, लीवर में भी स्वेलिंग आ गई होती है, और लीवर में भी पेशेंट को दर्द इन्फ्लामेशन के साथ देखने को अगर मिले, और जब पेशेंट मोशन करता है, चलता फिरता है, तो ऐसे दर्द में राहत मिलती है। ऐसे पेट के लक्षणों में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। सर्वाइकल के पेन में भी दिया जाता है। अगर पेशेंट को गर्दन में स्टिफनेस देखने को मिल रही है और जकड़न के साथ ऐसा दर्द है कि जिसमें पेशेंट हिल भी नहीं सकता है, और कई बार पेशेंट को कमर में ऐसा दर्द होता है जो नीचे की तरफ थाइस तक जाता है और ये दर्द बढ़ता रहता है, ऐसे लक्षणों में दवाई पेशेंट को दी जा सकती है। चर्म रोगों में सोराइसिस के केस में दिया जाता है, पूरे शरीर में भी हो सकता है, और खुजली बहुत ज़्यादा देखने को इसमें मिल रही है। लेकिन जो ये खास तौर पर दवाई दी जाती है, ये गठिया बाई के दर्द में दी जाती है। पूरे शरीर में पेशेंट को दर्द रह सकता है, नीचे की तरफ ये दर्द जाता है, हिलने डुलने पर थोड़ा बहुत पेशेंट को आराम मिल सकता है। इसके अलावा ये दवाई सांस से संबंधित परेशानियों में, अस्थमा के केस में दी जाती है, या ब्रोंकाइटिस में भी इसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, जहां कफ देखने को अगर मिल रहा हो। वैसे खास तौर पर क्रोनिक रियोमेटिज्म में दी जाती है, अर्थराइटिस में दी जाती है, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। इसके अलावा ये दवाई जो इफेक्टिव रहती है लीवर से संबंधित कुछ बीमारियों में, लीवर के कैंसर में भी कुछ केस में दवाई दी जाती है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। लेकिन खास तौर पर स्टिचिंग टाइप का अगर बॉडी में पेन हो रहा है और सेंसिटिव टू टच है, या उसमें स्वेलिंग भी आई हुई है अफेक्टेड एरिया में, तो ये दवाई पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। इसलिए डॉक्टर की निगरानी में ही किसी भी होम्योपैथी मेडिसिन का सेवन करें। आपको ऐसी कोई शिकायत है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि आपको कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी, कौन सी पोटेंसी आपके लिए सही रहेगी और उसकी सही डोज आपके लिए क्या होगी। इसके लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।